हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अडानी के कुछ स्टॉक के बारे में। तो अडानी का जो पहला स्टॉक है अपना अडानी पावर, दूसरा स्टॉक है अडानी विल्मर और तीसरा स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इन तीनों में पिछले एक महीने में देखा गया है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली इस शेयर में, और तीनों शेयर यहाँ पर काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं पिछले एक महीनों में। और वही अगर अपन बात करें पिछले एक दो साल की, तो पिछले एक दो साल में अडानी के कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने मल्टीपल रिटर्न दिए हैं, जैसे कि अडानी ग्रीन हो गया और अडानी इंटरप्राइजेस वगैरह हो गया। तो इन शेयर्स में अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली पिछले एक दो सालों में। एक दो सालों में इन्होंने मल्टीपल रिटर्न्स दिए हैं बना करके। और अपन देखें स्पेशली अगर अडानी ग्रीन की, तो अडानी ग्रीन पिछले 2 साल पहले ये 150 से लेकर 150 के आसपास चल रहा था। वही शेयर आज यहाँ पर 2000 के आसपास पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। वैसे अगर इस साल की बात करें तो इस साल यहाँ पर कुछ शेयर्स नए लिस्ट हुए हैं, जैसे कि अडानी विल्मर। तो ये शेयर भी पिछले इसी साल लिस्ट हुआ है, और इस साल लिस्ट होने के बाद इसने काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं यहाँ पर इन्वेस्टर को। जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया था उनको ये शेयर ने ऑलमोस्ट 70-80% के रिटर्न दिए हैं। आईपीओ के बाद ये कंटिन्यू बैक टू बैक 20-20% के ये अपर सर्किट में था, तो वहाँ पर 70-80% का रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद कुछ ये डाउन साइड आया था, और उसके बाद अगर बात करें पिछले एक महीने की, तो यहाँ पर 40 से 50% अपसाइड में, अगर आपने यहाँ पर डिप पे बाई किया होगा जब रशिया यूक्रेन का वार चल रहा था, उसके बाद इस शेयर ने 50% का यहाँ पर रिटर्न बना कर दिया है अडानी विल्मर ने। और अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर ने भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। और अडानी पोर्ट्स की बात करें तो इसने भी यहाँ पर 7-8% का एटलीस्ट रिटर्न बना के यहाँ पर दिया है इन्वेस्टर्स को। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखी गई है। और ये जंप क्यों देखी गई, ये अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या इनके पीछे बढ़ने की वजह है, और आने वाले टाइम में ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले अगर मैं दिखा दूँ पिछले एक महीने का एग्जैक्ट, अगर आपने डिप पे बाई नहीं किया होगा तो ये सर पिछले एक महीने में 32% के ऊपर था अडानी विल्मर। और अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर यहाँ पर 40% के आसपास में था। और वहीं अगर आपने बिल्कुल डिप में बाई किए होंगे इनको, तो आपको एटलीस्ट 50% के रिटर्न तो आपको इसमें देखने को मिल रहे होंगे, अगर आपने डिप पे बाई किए होंगे जब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा था और उस समय मार्केट जब गिरा था, उसके बाद अगर आपने बाई किए होंगे तो। और वहीं अडानी पोर्ट्स की बात करें तो अडानी पोर्ट्स भी है 7.5% से ऊपर है पिछले एक महीनों में। तो रीज़न क्या है बढ़ने का, यहाँ आप यहाँ देख लेते हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है यहाँ पर, एक्सपर्ट्स का नाम जो है जय ठक्कर करके है, ये हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च हैं और वाइस प्रेसिडेंट हो मारवाड़ी फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। मारवाड़ी फाइनेंस सर्विसेज जो है इसके ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो इनका जो कहना है, इनके अनुसार एक्चुअली कमोडिटीज़ की प्राइस में पिछले एक महीने में जब रशिया यूक्रेन का वार चल रहा था उसके बाद से कमोडिटी प्राइजेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। और स्पेशली पाम ऑयल की प्राइस देखें तो पाम ऑयल भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ा है। और पाम ऑयल का प्राइस बढ़ना अल्टीमेटली ये इफेक्ट करेगा AWL के बिजनेस को, अडानी विल्मर के बिजनेस को, क्योंकि अडानी विल्मर का जो बिजनेस है AWL का वो पूरा पाम ऑयल पर डिपेंड करता है, मतलब पाम ऑयल का ही बिजनेस है उनका। तो पाम ऑयल का बिजनेस है, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इनको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। और इसके अलावा भी इनके पास कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्री रखी हुई है पिछले साल की। मीन्स इनके पास पिछला एक साल का पूरा इन्वेंट्री रखा होगा कि अगर मार्केट में इनके पास कुछ भी ना भी आए तो भी ये इनका जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको यहाँ पर इन्वेंट्री जो रखा उसको सेल कर सकते हो। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है इनका, अल्टीमेटली इनका जो बाइंग प्राइस था इनका बहुत कम था, और अभी जो मार्केट में प्राइस बढ़ गया है तो प्राइस काफ़ी बढ़ने की वजह से इनका जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो भी हायर प्राइस में बिकेगा। इसकी वजह से इनका बैलेंस शीट में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से भी ये शेयर ऊपर गया है। उसके बाद बात करें तो कमोडिटीज़ के जो प्राइस बढ़े हैं यहाँ पर, तो कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ने से क्या होगा कि इनका जो ट्रांजैक्शन वगैरह चार्जेस वगैरह वो बढ़ेंगे, और उसकी वजह से अल्टीमेटली इनको अडानी पोर्ट्स के बिजनेस में यहाँ पर इनको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जो अडानी पोर्ट्स का बिजनेस है उनका मेन यहाँ पर पोर्ट पे जो कमोडिटीज़ वगैरह को आती है, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका बिजनेस यहाँ से आता है। और कमोडिटी के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली इनका जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा अडानी पोर्ट्स का, तो ये प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर ये शेयर बढ़ने को देखने को मिला यहाँ पर। तो अडानी विल्मर और अडानी पोर्ट्स की ये वजह थी बढ़ने की, क्योंकि अडानी पोर्ट्स में कमोडिटी के प्राइजेस बढ़े हैं, इसकी वजह से इसका ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसकी वजह से अडानी पोर्ट्स को फायदा होने वाला है। और पाम ऑयल के प्राइजेस बढ़े हैं जिसकी वजह से अडानी विल्मर को फायदा होने वाला है, क्योंकि एक तो इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, उसके अलावा जो इनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री रखी हुई है पिछले साल की जो इन्होंने सेल नहीं किया है तो वो हायर रेट पर सेल करेंगे, तो इसमें भी इनको प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है अच्छा खासा, जिसकी वजह से ये दोनों शेयर यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं, ये तो अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर का हो गया। अडानी पावर शेयर क्यों बढ़ रहा है, तो अडानी पावर शेयर के बढ़ने के भी पीछे कुछ रीजंस हैं, तो वो अपन देख लेते हैं अडानी पावर्स क्यों बढ़ रहा है। और आप यहाँ देखेंगे तो अडानी पावर का जो बढ़ने का मेन रीज़न है, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो आप यहाँ देख सकते हैं जो अडानी इनका जो है पावर का शेयर, उसके बढ़ने के कुछ दो रीज़न यहाँ पर बताए गए हैं। और इनका जो कहना है, यहाँ पर इनका आप नाम देख लीजिए, गुरप्रीत सिंह जो है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अटालिया ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। इनका जो कहना है अडानी पोर्ट्स के पीछे मेन बढ़ने के दो रीजन्स हैं, सॉरी अडानी पावर के। तो अडानी पावर के जो बढ़ने के मेन दो रीज़न है, एक तो इनका ये रीज़न है कि इन्होंने जो ग्रीन एनर्जी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है अच्छा खासा। तो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के कारण इनका शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि अभी मार्केट में पूरा ग्रीन एनर्जी के शेयर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और मार्केट में लोगों का मानना है कि ग्रीन एनर्जी है जो सस्टेनेबल एनर्जी है और आगे इन फ्यूचर इनका काफ़ी अच्छा है। इसकी वजह से ग्रीन एनर्जी के स्टॉक सारे बढ़ रहे हैं और अडानी पावर में भी इसने ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया अच्छा खासा, जिसकी वजह से इसका शेयर यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये इनका पहला रीजन था। और दूसरा जो इसका बढ़ने का रीज़न है वो ये है कि इनका जो महाराष्ट्र और राजस्थान की जो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ था ड्यू, वो इनका गवर्नमेंट से पैसा इनका आया है पार्शली पैसा। आप यहाँ देख सकते हैं पार्शली पेमेंट रिसीव्ड बाय द राजस्थान एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट दैट वेर लॉन्ग ड्यू। काफ़ी टाइम से इनका पैसा ड्यू चल रहा था गवर्नमेंट के पास, जो इनको वापस पैसा मिला है रिटर्न, उसकी वजह से भी ये शेयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इसके अलावा अपन बात करें एक और इन पॉइंट का कहा है यहाँ पर, द कैंसिलेशन ऑफ अडानी पावर डीलिस्टिंग हैज आल्सो वर्क इन फेवर ऑफ द अडानी पावर शेयर। इनका जो कुछ न्यूज़ चल रहा था कैंसिलेशन ऑफ अडानी पावर डीलिस्टिंग, तो सॉरी अडानी पावर डीलिस्टिंग का जो न्यूज़ चल रहा था वो कैंसिलेशन हो चुका है, उसकी वजह से भी इस शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। तो ये कुछ रीजन थे तीनों शेयर के बढ़ने के। और अब आगे वाले आने टाइम में कैसा क्या रह सकता है इनका मार्केट, अगर कमोडिटी के प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज रहेंगे बढ़े हुए, तो अडानी जो पोर्ट का बिजनेस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और पाम ऑयल के प्राइस भी अगर यहाँ पर अपने को हायर रेट पे देखने को मिलेंगे, तो उसकी वजह से ये अडानी यूएलमार का शेयर है ये भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और ग्रीन शेयर जो है एनर्जी ग्रीन का, अगर एनर्जी ग्रीन की मार्केट में डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, तो अडानी पावर शेयर भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये इन तीनों शेयर के बारे में था। अगर आपको भी अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप एक बार इनके फाइनेंशियल ज़रूर देखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करें। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।